हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का क्या होने जा रहा है। कैंडिडेट्स जो 2023 में थे बच्चों 11,13,000 थे। 2.5 लाख बच्चे जो जेई एडवांस के लिए सिलेक्ट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं आपने सिलेक्ट हो गया भाई। 73 था 75 ये टोटल अप्रॉक्स है। 1 लाख रैंक्स तक भी यहाँ पे कॉलेजेस मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। फाइनली अब जेई का आपका सेकेंड अटेम्प्ट भी हो रहा है। कई बच्चों का एग्जाम हो चुका होगा। अब सबसे बड़ा मन में ये सवाल आता है जब तक कि आपका रैंक नहीं आता है कि भैया हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का क्या होने जा रहा है। और मैं यहाँ पे मोस्ट एग्जैक्ट आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ विथ प्रॉपर कैलकुलेशन, जैसे आप भी रियलाइज करोगे कि नहीं यार वाकई में इसे कैलकुलेट करके बनाया गया है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है, बड़ा ही मेहनत लगा है कि भैया कैटेगरी वाइज मैं कितने मार्क्स स्कोर करूं कि मुझे एक श्योर शॉट एनआईटी मिल जाए। ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ और सिर्फ एनआईटी कॉलेज की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 4 इयर्स प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ जोसा के राउंड 6 तक के काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। सीएसएबी का इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। तो एकदम फैक्चुअल डेटा है कि भैया ये नंबर मेरा रहा तो डेफिनेटली मैं एससी कैटेगरी में, एसटी में हूँ, ओबीसी में हूँ, ईडब्ल्यूएस में हूँ, जनरल में हूँ, मैं इतने नंबर अगर करके आ गया इस बार जेईई मेन में तो मेरा एक एनआईटी में कॉलेज फिक्स है इन्हीं राउंड्स में और 4 ईयर एनआईटी में। जीएफटीआईज की बात करेंगे तो रैंक्स और आपके नीचे जाएंगे और कम मार्क्स पे आपको इवन अच्छे कॉलेजेस जीएफटीआई सीएफटीआईज में भी मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब यहीं पे आपको मिलने जा रहा है इंडिया का सबसे बेस्ट काउंसलिंग। तो अगर इस चैनल पे आप सब्सक्राइब रहोगे डेफिनेटली कॉलेज रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं सब कुछ आपको यहाँ पे हेल्प होने जा रहा है। अब आइए स्टार्ट करते, थोड़ी सी हम कैलकुलेशन करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स जो 2023 में थे बच्चों 11,13,000 थे। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर हम कट ऑफ डिसाइड करते हैं तो कैसे करते हैं भाई। कट ऑफ बेसिकली क्या है, 2.5 लाख बच्चे जो जेई एडवांस के लिए सिलेक्ट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं आपने सिलेक्ट हो गया भाई। आपका इतना परसेंटाइल है तो आप सिलेक्टेड हो कि आप जेई एडवांस दे सकते हो। अब उस 2.5 लाख में जरूरी नहीं कि जनरल ही हो, उसमें भी रिजर्वेशन है। जैसे जनरल का रिजर्वेशन है ना, जनरल पीडब्ल्यू का है, जनरल ईडब्ल्यूएस का, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू का है ना, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है। ओबीसी का जैसे 27% है ना। तो इस तरीके से सबका रिजर्वेशन। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ 96,187 प्लस 5,063 जो कि आपका आ जाता है 1,01,250, इतने ही बच्चे जनरल के सिलेक्ट होंगे, क्वालिफाइड होंगे फॉर जेईई एडवांस, और उन्हीं का कट ऑफ बोला जाता है भैया ये कट ऑफ है। तो आप ध्यान से समझो, इतने बच्चे डिवाइडेड बाई इतना टोटल कैंडिडेट तो बनता है 9.09% स्टूडेंट्स इनके आगे हैं। आप स्टार्टिंग के 9% बच्चों में लाई करते हैं तब जाके आपका कट ऑफ क्लियर होता है, तो परसेंटाइल बन जाता है 100 माइनस फला फला तो 90.91 जो कि अप्रॉक्स परसेंटाइल है फॉर 2023। लेकिन इस बार कैंडिडेट्स बढ़े हैं। आप ध्यान से देखोगे 3 लाख पहले ही सेशन में, पहला जो जनवरी का अटेम्प्ट था उसी में बढ़ गए थे बच्चे। तो अप्रॉक्स यूनिक कैंडिडेट्स 14 लाख यहाँ पे होने जा रहे हैं। तो 1,01,250 बटे 14 लाख करके किया तो 7.23 स्टूडेंट्स ही आपसे आगे हैं, और यही आपका परसेंटाइल डिसाइड करेगा। तो 100 में से माइनस किया तो ये आपका एग्जैक्ट परसेंटाइल है जो इस बार बनेगा भाई। तो इस चीज को बहुत ध्यान से रख के देखना है। अब देखो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का नहीं बताया जा सकता, क्योंकि भाई अब आगे जो टॉप बच्चे उसमें से कितने एसटी बच्चे बैठे हैं ये चीजें भी डिसाइड करती हैं। बट मोटा मोटा अगर आप देखोगे पिछली बार से हम कंपेयर अगर करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि भैया 2023 में 90.77 थे। इस बार हमने कैलकुलेशन से पाया कि 92.77 है। तो उसी तरीके से 75 था तो जनरल ईडब्ल्यूएस का 77 हो जाएगा, ओबीसी 73 था 75, ये टोटल अप्रॉक्स है। बट ये वाला मोस्ट एक्यूरेट होने जा रहा है, ये चीज आपका मोस्ट एक्यूरेट होने जा रहा है। ये परसेंटाइल डेफिनेटली कट ऑफ बन सकता है आपका। अगर आप इतने परसेंटाइल देन यू आर एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस ओनली। अब सबसे बड़ा मैटर आता है भैया कि कितना नंबर मैं पा जाऊं। 120 पा जाऊं, मैं ओबीसी हूं, तो क्या मुझे एनआईटी में जोसा के राउंड 6 में कॉलेज मिल जाएगा? ये सबसे बड़ा हमारा सवाल होने जा रहा है। आइए देखने की कोशिश करते हैं थोड़े से कैलकुलेशन से।
देखो जनरल को जो लास्ट रैंक जो 2024 की मैं यहाँ पे बात करूँ, 2024 में लास्ट 4 इयर्स प्रोग्राम की बात करूँ, प्रोग्राम्स ऐसे में 5 इयर्स एमएससी केमिस्ट्री में कर लिया, डुअल डिग्री के प्रोग्राम्स, मैं उस प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 ईयर ओरिजिनल बीटेक कॉलेज भी मैंने लिखा, ब्रांच भी, कि इस रैंक पे 2024 में, यहाँ पे 2024 है, मैं पिछला 2023 का डेटा बना रहा था, बट फिर मैंने कहा नहीं, अब 2024 ये 2023 ही है, बेसिकली 2023 का अपने पास डेटा है, 2022 का मैं बना रहा था, मैं कहा कि नहीं भाई, अब 2023 का जो हमारा लास्ट ईयर का काउंसलिंग सेशन था उसके एग्जैक्ट डेटा पे बात करते हैं कि किस रैंक पे क्या मिला है ना। जनरल की बात करें तो लास्ट रैंक 58,591 अगर आपका होता तो डेफिनेटली आपको NIT श्रीनगर में मेटलर्जिकल मिल जाता, मस्त वादियों का मजा लेते। EWS में अगर आपका रैंक है 9,519, EWS में, ये CRL रैंक नहीं है, दिस इज योर कैटेगरी रैंक, EWS रैंक, तो अगेन आपको वादियों का मजा मिलता सिविल इंजीनियरिंग के साथ। वहाँ क्या ही सिविल इंजीनियरिंग को, सब कुछ बैन है। OBC की बात करें 18,000 रैंक अगर आपका होता तो मणिपुर आप जाते, मस्त सिविल इंजीनियरिंग करते। SC कैटेगरी में आपका अगर ये रैंक आ जाता तो आप शिवपुर जाते, पहले ये अलग हुआ करता था, ये EST शिवपुर, बट ये अभी NIT में काउंट होता है, तो आपको माइनिंग इंजीनियरिंग मिलता। मजा आ गया। अब कहाँ मिल रहा है, फिर से वादियों में जाने का मौका मिलता है आपको 3,754 रैंक पे। ये 2023 का डेटा है जो लास्ट ईयर काउंसलिंग सेशन हुआ था। अब बात करें कि कैसे बता पाएंगे कि कितने नंबर पे भैया, कितना नंबर मैं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको तो कुछ नहीं पता कि आपका परसेंटाइल कितना, आप तो यही होगा ना, मैं पेपर दे के आया हूँ, फला कैटेगरी का हूँ, मेरा इतना नंबर आ रहा है। तो देखो भाई, डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट फिर भी मैंने अपने दिमाग से जितना पॉसिबल हुआ कैलकुलेशन किया। आप भी सपोर्ट करना, कुछ मिस्टेक हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में ज़रूर आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं कि भैया इस तरीके से चीज़ें अलग हो सकती हैं। देखो ध्यान से, जनरल में अगर आपका रैंक 58,591 तो CRL भी आपका इतना होगा, और अगर आप इतना चाहते हो, इतना आपको आना है, तो डेफिनेटली आप 96.5 परसेंटाइल लाते हो तो आपका ये रैंक बनता है 14 लाख बच्चों में, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। EWS में आपको ये रैंक चाहिए अप्रॉक्स, ये बहुत एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, बट आप इधर उधर थोड़ा बहुत करके आपका CRL रैंक जो बनेगा 65,000 के अप्रॉक्स बनेगा, और ये CRL लाने के लिए आपको ये परसेंटाइल चाहिए होता है 14 लाख में। ये निकालना आसान है, थोड़ा भी मैथ्स आपने पढ़ा है तो निकाल सकते हो। 18,000 OBC में रैंक होता है तो आपका जो CRL बनता है 70,000 बनता है, और इस 70,000 के लिए हमें ये परसेंटाइल चाहिए होता है। SC की बात करें, ये रैंक पे अगर आपको चाहिए तो CRL रैंक जो आपका बनता है 1.5 लाख बनता है, और 1.5 लाख के लिए हमें 89, 11% ही बच्चे आगे हैं, है ना, 11% ही बच्चे आ गए हैं। ST के लिए इतना रैंक के लिए आपका जो जनरल रैंक बनता है 2,20,000 अप्रॉक्स बनता है, 85 परसेंटाइल ही चाहिए। अब ये परसेंटाइल है, प्रीवियस डेटा आपके पास है ही कि भैया 96.5 परसेंटाइल। पिछली बार बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई कि 27 शिफ्ट 1 वाला पूरा गेम ही बदल दिया भाई, इतना लार्ज वेरिएशन कि 180 पे भी सेम परसेंटाइल बन रहा है, 120 पे भी बन रहा है, बट वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था भाई। 10, 15, 20 नंबर का फ़र्क होता है, तो यार इसको हम अगर एवरेज देखें तो भाई 150 नंबर, 140 नंबर पे ये चीज़ें बन जानी चाहिए इस बार, बट किस्मत ही ख़राब है भैया, 190 पे भी आपको शायद लास्ट रैंक मिले। तो ये रियलिटी है भाई, है ना। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मार्क्स नहीं लिखने जा रहा हूँ। अब आप ये समझ लो कि भैया ये परसेंटाइल लाने के लिए मुझे ये लाना पड़ेगा मार्क्स, और ये मार्क्स पिछले बार के हैं जो अभी जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, तो फरवरी में 10-10 नंबर बढ़ा दो, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 130 या 190 भैया, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहा, मोटा मोटी मानो तो यार 150-60 नंबर पे ये चीज़ मिल जानी चाहिए, 130 नंबर, 135 नंबर पे ये चीज़ भी मिल जानी चाहिए, है ना। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं OBC कैटेगरी की 105 है तो 120-25 नंबर भैया ये भी मिल जाना चाहिए, ये भी आपका 85-90 नंबर पे मिल जाना चाहिए, है ना। ये भी आपका 75 से 80 नंबर पे मिल जाना चाहिए। ये मार्क्स अगर आप लाते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक सिक्योरिटी हो जाती है कि मुझे NIT मिलने जा रहा है इस मार्क्स पे। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो, अगर आप थोड़ा सा भी
एनालाइज कर पा रहे होगे चीज़ों को, तो समझ पा रहे होगे। अब देखो दो चीज़ें यार, अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें सिंपल हम ये डिस्कस करेंगे कि भैया ये भी रास्ता खत्म हो गया तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, CSAB का ऑप्शन बचता है, जिसमें और रैंक्स तक चले जाएंगे, 1-1 लाख रैंक्स तक भी यहाँ पे कॉलेजेस मिलते हैं। उसकी कंप्लीट काउंसलिंग मैं कराऊंगा, उसके लिए आपको चैनल पे जुड़ के रहना पड़ेगा, इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सर्च करके कर लो और फॉलो करते रहो इस चैनल को। पूरा मजेदार कंटेंट आएगा कि भैया क्या सर्टिफिकेट बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, 12 में नंबर कम है, क्या क्या कॉलेज ऑप्शन, UPTSC का काउंसलिंग, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, हर चीज़ की काउंसलिंग यहाँ पे होने जा रही है। तो ये एक ऐसा मात्र चैनल लगा जो कि आपको पूरा सपोर्ट करेगा काउंसलिंग से रिलेटेड, चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग हो, चाहे आप रैंकर्स ऑफिस पांडेपुर वाराणसी में ऑफलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हो तो भी हम आपका पूरा साथ देंगे। धन्यवाद, प्यार मोहब्बत बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।